बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो सुबह शाम मुझ पर 10 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, रोज़ क़यामत उससे मेरी शफ़ाअत पहुँच कर रहेगी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दाएं हाथ से खाना खाना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। काफ़ी अरसे के बाद हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। दुआ किया करें अल्लाह पाक मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान, दो बड़े भाइयों को बेहिसाब बख्श दे। आज मैं एक फक्की का तारफ़ कराऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये फक्की तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही मिलती है, और इसका फ़ायदा ये है, ये कब्ज़ के लिए भी बेहतरीन है, मोशन लगी हों उसके लिए बेहतरीन है, पेट की गैस, तेज़ाबियत, जलन वगैरह के लिए, दर्द के लिए बेहतरीन है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 8 भाई हैं, 2 भाई फ़ौत हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर में भी दी है, छोटी डब्बी होती है, और ये सिर्फ़ 60 रुपए की मिलती है। अगर किसी ने मंगवानी हो तो 3 डब्बी मंगवा लेगा, वो 500-600 के बन जाएँगे ना, ये खर्चे समेत। ये खाने में बेहतरीन है, छोटे बच्चे खाएँ, ख़वातीन, यकीन करें बहुत ही अच्छी है। ये ना अल नूर यादगार के नाम से, कलौंजी के नाम से पकी है। मैं ऊपर तस्वीर दिखा दूँगा मैं आपको। तो मैदे के तमाम अमराज़ के लिए बेहतरीन है। 3 काम करती है, मोशन में भी, कब्ज़ में भी, और पेट के हवाले से भी। तो अगर किसी ने मंगवानी हो तो कम से कम 3 डब्बी मंगवाएँ। 180 की बनेगी, और जो है ना खर्चा डाल-डूल के तो ये 500 की बनेगी। जिसने भी अल्हम्दुलिल्लाह एक बार खाई है ना, उसने बार-बार ही मंगवाई है। तो जो गुजरने रहते हैं, गुजरने वालों के लिए तो खुशखबरी यही है कि करीब मिल जाएगी आपको। ये जो है ना ख्याली के करीब है, सब्ज़ी मंडी है, उसके पास उनका ना एक गोदाम है। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी यानी इनका ये दायरा है, और ये लोकल नहीं, ये पक्की जो बड़े-बड़े जो दायरे हैं ना, यानी जो हुकूमत के दायरे हैं, उनसे ना रजिस्टर हुई हुई है, रजिस्टर पक्की है। और जो इसके अज्ज़ा है वो भी लिख दूँगा, मैं सामने कर दूँगा आपको। लेकिन ये बनाने में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कुछ 2-3 जड़ी-बूटियाँ हैं, वो बड़ी ना मिट्टी वगैरह उसमें होती है, उसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आमचूर है, और सना मक्की को भी जो है ना साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी जो मकसद ठीक है ना। तो ये फक्की आप खुद भी खाएँ, बच्चों को भी खिलाएँ, और औरतें भी खा सकती हैं, बूढ़े भी खा सकते हैं। मैदे के हवाले से बेहतरीन है। जो कहते हैं ना कि हमारा मैदा ठीक नहीं होता है, बड़ी फक्की खा ली हैं, बड़े यानी फूफ बना के खाए हैं, उनके लिए बेहतरीन है। एक बार लाज़मी आप मँगवा लीजिएगा, या खुद बना लें आप, अज्जा लिख दूँगा मैं ऊपर आपको। तो इंशाअल्लाह पेट के हवाले से आप बेहतरीन होगा। तो अल्लाह पाक हम सबको भी तमाम जिस्मानी, रूहानी बीमारियों से महफूज़ रखे, मैदे की तमाम बीमारियों से महफूज़ रखे। देखो मैदा जो है ना, मैदा ही से तकरीबन 90% ना बीमारियाँ पैदा होती हैं, हदीस पाक है। मैदा जो है, मैदा तमाम बीमारियाँ मैदे ही से पैदा होती हैं। जब हाज़मा ठीक होगा तो इंशाअल्लाह बीमारियाँ भी कम हो जाएँगी। अल्लाह पाक हम सबको तमाम जिस्मानी, रूहानी बीमारियों से महफूज़ रखे, दोनों जहानों की बलाइयाँ अता करे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।